नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे करनाल के युद्ध के बारे में। करनाल का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इस युद्ध ने मुगल जो बादशाह थी, मुगल सत्ता थी, उसको उसकी गति को, उसके पतन की गति को अत्यधिक तीव्र कर दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल सत्ता समाप्त प्राय हो गई। यह युद्ध फारस के शासक नादिर शाह और मुगलों के बीच हुई थी। इसमें नादिर शाह भारत की धन दौलत के बारे में सुना था। भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति थी और पूरे विश्व का लगभग 25% जो जीडीपी था वो भारत के पास था। आज जो अमेरिका की स्थिति है वो उस समय भारत की स्थिति थी। तो इससे प्रभावित होकर नादिर शाह वहाँ से चला। नादिर शाह के आक्रमण की सूचना पाकर मोहम्मद शाह ने एक सेना जिसमें लगभग 80,000 मुगल सैनिक थे, 80,000 मुगल सैनिक। यह सेना निजामुल मुल्क, मीर बख्शी खाने दौरा, कमरुद्दीन, इनके नेतृत्व में भेजी गई। बाद में इसमें अवध का नवाब सादत खां भी आकर मिल गया। करनाल में इन सेनाओं का मुकाबला हुआ 24 फरवरी 1739 को। यह युद्ध मात्र 3 घंटे चला। 3 घंटे में इस युद्ध का निर्णय हो गया। मुगल सेना बुरी तरह से पराजित हुई। मुगल सेना बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुई। खाने दौरा युद्ध में मारा गया, जो मीर बख्शी था मुगल सत्ता का, और सादत खां बंदी बना लिया गया। बाद में निजामुल मुल्क ने शांति वार्ता की बात चलाई और उसने बात बना भी लिया था और लगभग 50 लाख हर्जाने पर उसने नादिर शाह को वापस लौटने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन सादत खां उस समय मुगल सत्ता से, मोहम्मद शाह से रुष्ट हो गया। कारण यह था कि मोहम्मद शाह ने उसे मीर बख्शी का पद देने का आश्वासन दिया था, किंतु मोहम्मद शाह जब इस युद्ध में निजामुल मुल्क की भूमिका को देखा और निजामुल मुल्क ने जिस तरह से नादिर शाह को वापसी के लिए तैयार किया, तो उससे प्रभावित होकर उसने निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का पद प्रदान कर दिया। अब मीर बख्शी का पद न मिलने से सादत खान नाराज हो गया और उसने नादिर शाह से कहा कि यदि वो दिल्ली पर आक्रमण करे और दिल्ली को अपने कब्जे में ले ले तो लगभग 20 करोड़ रुपया वो प्राप्त कर सकता है। नादिर शाह 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा। वहाँ ये खबर मिली, उसको अफवाह फैल गई, उसमें कुछ फारसी जो सैनिक थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद नादिर शाह ने एक कत्लेआम का आदेश दिया 22 मार्च 1739 को। 22 मार्च 1739 को नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया, जिसे दिल्ली में भयंकर कत्लेआम हुआ और 20,000 से 30,000 के करीब लोग मारे गए। लगभग 57 दिन तक नादिर शाह दिल्ली में रहा। उसके नाम की खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी उसने जारी किए। खुतबा होता है, प्रशंसात्मक रचनाएं होती हैं जो बादशाहों के सम्मान में पढ़ी जाती हैं, तो उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया और नादिर शाह ने सिक्के भी जारी किए दिल्ली से। बाद में 57 दिन और लगभग रहा। बाद में उसने मोहम्मद शाह के साथ बातचीत करके समझौता कर लिया और मोहम्मद शाह को मुगल सत्ता लौटा दिया। मोहम्मद शाह की पुत्री से इसके पुत्र नादिर शाह के पुत्र नसरुल्लाह मिर्जा के साथ शादी हुई। दूसरी बात ये हुई कि उसने तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और जो उसने फारसी पांडुलिपि उसने तैयार करा रखा था, उसको जो है वो
वो हिंदू संगीत की वो जो थी, हिंदू संगीत की जो चित्रित पांडुलिपि थी, उसको भी वो साथ में लेता गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी करनाल के युद्ध के बारे में। हाँ, युद्ध के बारे में मोहम्मद शाह ने उसको कश्मीर और सिंध के पश्चिम का जो क्षेत्र था वो नादिर शाह को दे दिया। साथ ही ठट्टा और उसके अधीनस्थ जो भी बंदरगाह थे उसको भी उसने नादिर शाह को समर्पित कर दिया। इस शर्तों पे समझौता हुआ और नादिर शाह वापस फारस लौट गया और मुगल पे पुनः मोहम्मद शाह काबिज हो गया। तो इस प्रकार ये करनाल युद्ध की से संबंधित जानकारी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुगल सेना के बीच हुआ था। नादिर शाह फारस का शासक था। उसे फारस के नेपोलियन या ईरान के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह से पराजित हुई। निजामुल मुल्क से प्रभावित होकर उसको मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का पद प्रदान किया था। बाद में दिल्ली हो गया नादिर शाह। नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया और लगभग 57 दिन वापस रहने के बाद मुगलों को सत्ता वापस सौंप कर वह फारस लौट गया। तो यह करनाल युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो या फिर इसके संबंध में कुछ और भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।